मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्पॉट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। और स्पॉट नंबर 5 में दो पॉसिबल स्पॉट हो सकता है। पहला जो स्पॉट हो सकता है वो पेडिग्री एनालिसिस का है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल स्पॉट होता है। और इन जनरल जो पेडिग्री एनालिसिस का स्पॉट होगा उसमें जो मिलता है वो आपका होता है सेक्स लिंक इन हेरिटेंस। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा या तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है या तो हीमोफीलिया। अब इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कमेंट लिखने की आपको याद करना है, बस समझ लेना है। ये देखिएगा किसका है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का ये पेडिग्री है। कैसे है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पेडिग्री होती है इन जनरल क्या होती है, वो नॉर्मल पेरेंट्स से बट कैरियर फीमेल से शुरू होती है। जब कैरियर फीमेल से होगी यानी इस फीमेल के में क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न ये यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। इस एक यक्स पर जो होगा आपका क्या होगा, जीन्स पाया जाएगा। अब ये जो जीन्स होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर F1 जनरेशन में 4 इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं, तो एक लड़के में ये एक्स जाएगा और एक लड़की में जाएगा। अगर इस लड़की में ये जाता है तो ये लड़की क्या होगी, कैरियर होगी, और इसमें जाएगा तो ये लड़का जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। उसके बाद फिर अब इसका नॉर्मल मेल के साथ मैरिड होती है तो एक बार फिर यही प्रोसेस जो होती है सेम उसी तरह से होगा। यहाँ पे एक्स वाई होगा और ये कलर ब्लाइंड्स होगा, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्स एक्स मानते हैं तो इनमें से एक कैरियर होगी और एक नॉर्मल गर्ल्स होगी। तो जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की पेडिग्री होती है वो हमेशा नॉर्मल पेरेंट्स से शुरू होगी। अगर नॉर्मल पेरेंट्स से कोई पेडिग्री शुरू हो रही है, 4 में एक इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं और मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, अगर 3 जनरेशन की दी गई है तो F3 जनरेशन में अगर अफेक्टेड पर्सन कौन है, सिर्फ मेल है, तो दिस पेडिग्री इज श्योर एंड सर्टेन सेक्स लिंक पेडिग्री। पहली कंडीशन हो गई। दूसरा केस होता है अगर एक अफेक्टेड मेल की मैरिड किया जाता है एक नॉर्मल फीमेल से, तो वैसी कंडीशन में चूंकि मेल में एक्स वाई जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो किस में जाएगा, हमेशा डॉटर में जाएगा। और ऐसी कंडीशन में F1 जो इंडिविजुअल्स होंगे सब के सब कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, बट जो गर्ल्स होंगी या जो फीमेल इंडिविजुअल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कैरियर होंगे। क्योंकि ये वाला जो जाएगा वो कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा। और ऐसी कंडीशन में एक बार फिर इसका अगर एक नॉर्मल मेल के साथ होता है तो जो पेडिग्री, ये वाली जो पेडिग्री थी वो यहाँ पर क्या होती है, रिपीट हो जाती है। तो इफ द पेडिग्री आर स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल male and female and in F1 individuals as well as F2 individuals, F1 generation as well as F2 generation, the affected person are the male, then this is the example of sex link पेडिग्री। और इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 दे देंगे कि इन दिस पेडिग्री द पेरेंट इज नॉर्मल बट इन F1 जनरेशन अफेक्टेड पर्सन इज द मेल and F2 generation also the affected person is the male. So this is the example of क्या हो जाएगी आपकी सेक्स लिंक पेडिग्री, and you know that it may be either the color blindness, either the hemophilia, because hemophilia and color blindness is the sex link inheritance and their pedigree will be sex link pedigree. अगर ये वाला आपको क्वेश्चन मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जगह पर जो अगला स्पॉट हो सकता है पॉसिबल, ये आपका स्टडी एंड आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें आपके दो होंगे, एक एस्केरिस होगा
और एक आपका क्या प्लाज्मोडियम होगा। अगर एस्केरिस होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये म्यूजियम स्पेसिमेन के फॉर्म में आपको इस तरह से मिल जाएगा। इसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और आइडेंटिफाई करने के आपको इसका आइडेंटिफिकेशन का कमेंट आपको लिखना है। क्योंकि एस्केरिस है, इसका जो पहला कैरेक्टर हो जाएगा, इसका ये होता क्या है, इट इज़ ए इंडो पैरासाइट। क्या हो जाएगा ये, इंडो पैरासाइट एंड फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला क्या है, पैरासाइट है। ये कैसा होता है, मोनोजेनिक होता है, क्योंकि इसका जो होस्ट होता है वो सिंगल सिर्फ ह्यूमन बीइंग होता है। अब उसके बाद इसमें जो पैरासाइटिक एडाप्टेशन के फॉर्म में क्या होता है, बॉडी आर कवर्ड बाय ए क्यूटिकल। पूरी बॉडी पर आपका क्या होता है, क्यूटिकल पाई जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, you know that in small intestine the digestive enzyme are found that can be digest the meat और द मस्कुलर प्रोटीन। जो मस्कुलर प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनमें जो प्रोटीन होती है उनको डाइजेस्ट करने वाले जो इंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और चूँकि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो एडाप्टेशन होता है इन रेफरेंस टू पैरासाइटिक, वो इसमें क्या होता है, क्यूटिकल पाया जाता है और क्यूटिकल उसकी पूरी बॉडी को रैप किए रहती है। अब उसके बाद दूसरा जो आपका कमेंट होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, हाउ कंटामिनेशन आर इन्फेक्शन आर टेक प्लेस। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कंटामिनेटेड सॉइल से होता है प्राइमरली एंड इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में जो कंटामिनेटेड सॉइल होता है उसके खाने से जो होता है इसका इन्फेक्शन होता है। अब इसके बाद जो होता है, इससे जो डिजीज़ होती है वो एस्केरियासिस होती है, मस्कुलर पेन होता है, बॉडी आपका स्टमक जो होता है स्वेलअप हो जाता है, ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको ये लेना शुरू कर देता है। लेटर स्टेज में क्या होता है, इंटेस्टाइन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, फिर उसको साफ करने के लिए सर्जरी की जाती है। और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो ईडेबल आयल होता है, ईडेबल आयल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है वो आपका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम होगा तो इसका आपका पूरा का पूरा चार्ट रखा हुआ होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम की या तो स्लाइड भी हो सकती है, जनरली स्लाइड ना होकर के चार्ट रखा होगा। तो प्लाज्मोडियम जो होगा सबसे पहला जो होगा, इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया। ये मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है। अगर आपको मालूम है तो डिफरेंट टाइप के जो मलेरिया होते हैं, जो मलेरिया को काज करने वाले प्लाज्मोडियम की वैरायटी होती है। जैसे आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो सकता है, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिससे डिलीडियस मलेरिया होता है, मिलिग्नेंट मलेरिया होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसका जो नेचर होती है, इट इज़ आल्सो इंडो पैरासाइट। ये भी इंडो पैरासाइट ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, डाइजेनिक होता है। इसके दो होस्ट होते हैं, एक आपका मैन होता है और दूसरा क्या होता है, मॉस्किटो होता है। ये अपनी लाइफ साइकिल, कुछ लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट करता है, कुछ मॉस्किटो में करता है। अब उसी लाइफ साइकिल से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स जो होता है, ये इसका इन्फेक्शियस स्टेज होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। उसके बाद सेक्सुअल स्टेज तो पाई जाती है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टेक प्लेस इन किस में होगा, मॉस्किटो में होगा। अब इससे ये एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, ये आरबीसी को क्या करता है,
रप्चर करता है और इस तरह से इसके बाद रप्चर आरबीसी से एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है जिसे हीमोजाइन कहते हैं। और ये जो हीमोजाइन होता है यही अकमुलेट होता है, जिसकी वजह से सिम्टम में आपका क्या होता है, रिकरिंग फीवर होता है, पीरियोडिक होता है, रिकरिंग फीवर होता है। और इस तरह से ये प्रॉब्लम जो होता है वो एराइज किया जाता है। इसका कंट्रोल जो होता है वो रिडक्शन ऑफ द मॉस्किटो। अगर हम मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कर दें तो अल्टीमेटली जो होगा आपका मलेरिया जो होगा वो नहीं होगा। तो होप इन दोनों में से आपका या तो ये वाली स्लाइड मिलेगी, सॉरी, या तो ये वाला स्पॉट मिलेगा या तो ये वाला स्पॉट मिलेगा। तो ये 5 स्पॉट आपका क्लियर हो गया। अब 2 स्पॉट जो बचते हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड करूँगा मैं। और वो जो होगा ये नया स्पॉट होगा, नया सिलेबस होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।